लड़कियों को घर का हेड बना दो तो सत्यानाश कर देती हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने देश का कर दिया। मैं भारत में पैदा नहीं होना चाहता था, मुझे देश की कमान मिल जाए तो यूरोप बना दूंगा। गौतम बुद्ध को मैं इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो हमेशा हाथ जोड़ते थे। कोई आपकी बीवी बच्चों को उठा ले जाए तो क्या आप हाथ जोड़ेंगे? एस क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता और खुद पूर्व क्रिकेटर जोगराज सिंह के ये टिप्पणियां हैं। बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले योगराज ने समधीश को एक इंटरव्यू दिया है, जिसके बाद उन्होंने और चर्चा को पैदा कर दिया। युवराज सिंह को कौन नहीं जानता, बेहतरीन क्रिकेटर हैं, सिक्सर किंग और कैंसर को मात देकर धुआंधार वापसी करने वाले योद्धा हैं। मगर जब उनके पिता योगराज से पूछा गया कि आपने युवराज को क्रिकेटर क्यों बनाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब युवराज पैदा हुआ तो मैंने उसे गोद में उठाकर कहा था कि तेरे बाप की पगड़ी जिन डैश डैश, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है कि आप बोलिएगा हम बीप कराएंगे, लेकिन डैश डैश ने फेंकी है, उनसे बदला लेना है, क्या तू ये पगड़ी अपने बाप के सिर पर लगाएगा? तब युवराज से उनकी मां ने पूछा कि क्या बोल रहे हैं। युवराज ने जवाब दिया कि क्रिकेट खिलाकर अपना बदला लेना है। इन बातों से साफ है कि क्रिकेटिंग करियर खत्म होने की खींच योगराज के मन में अभी तक है। मगर कैसा था उनका करियर, ये भी हमें जानना चाहिए। युवराज सिंह ने हिंदुस्तान के लिए सिर्फ एक टेस्ट खेला साल 1981 में। 21 से 25 फरवरी तक टेस्ट था, इसमें उन्होंने 1 विकेट लिया और 10 रन बनाए। युवराज ने वनडे में 21 दिसंबर 1980 को ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया। 6 मैचेस में युवराज ने 4 विकेट लिए, 1 रन बनाया। अब स्टैटिस्टिक्स देखकर तो यही लगता है कि युवराज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ऐसा कहने का कारण हमारे पास में नहीं है। मगर वो आज भी क्रिकेट से अपनी रवानगी के लिए कुछ पुराने क्रिकेटर्स को दोषी मानते हैं। योगराज मानते हैं कि कपिल देव और बिशन सिंह बेदी के कारण उनका करियर खराब हुआ। उन्हें सीनियर खिलाड़ियों ने बाहर कर दिया क्योंकि उनकी सुनील गावस्कर से अच्छी दोस्ती थी। वो ये कहते हैं कि यही वो क्षण था जब उन्होंने ये कह दिया कि वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे और अब यूवी खेलेंगे। इंटरव्यू के दौरान योगराज कहते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आती। वो जैसे ही आंख बंद करते हैं उन्हें ग्राउंड दिखने लगता है। कहते हैं कि मुझे दिखता है कि मैंने एक तेज़ गेंद फेंकी और किसी के हेलमेट पर जाकर लग गई। एक मैच में 9 विकेट झटके, फिर जब बैटिंग करने आया तो 200-250 रन पर बैटिंग कर रहा हूँ। मैच में बहुत ब्रिलियंट कैचेस पकड़ रहा हूँ। यही सोचते सोचते उठ जाता हूँ और नहाने चला जाता हूँ, फिर जोत जलाता हूँ और खुदा से पूछता हूँ कि इन लोगों का अभी तक सर्वनाश क्यों नहीं हुआ। किन लोगों का सर्वनाश? तो बातों बातों में योगराज ने इसे भी जाहिर किया है किस्से के जरिए। योगराज ने कहा कि जब कपिल देव घरेलू टीम के कप्तान बने हरियाणा के, तो उन्होंने बिना किसी कारण मुझे टीम से बाहर कर दिया। उस वक्त मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं कपिल से सवाल पूछूं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगा और मैं अपनी पिस्तौल लेकर कपिल देव के घर पहुंच गया, लेकिन वहां वो अपनी माता के साथ बाहर आए। आगे कहते हैं कि मैंने कपिल देव को 1 दर्जन गालियां दी, कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने एक दोस्त खो दिया और तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। योगराज ने कहा कि कपिल अपनी माता के साथ थे, इसलिए उन्हें गोली नहीं मारी। योगराज बिशन सिंह बेदी को लेकर भी तंज कसते हैं कि बिशन सिंह बेदी जैसे कई लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की। मैंने बिशन सिंह बेदी को कभी माफ़ नहीं किया, वो आदमी बिस्तर पर मर गया। जब मुझे टीम से बाहर किया गया तो मैंने चयनकर्ताओं में से एक रविंद्र चड्ढा से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि बिशन सिंह बेदी मुझे नहीं चुनना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं सुनील गावस्कर का आदमी हूँ। कुछ महीनों पहले भी योगराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव पर टिप्पणी की ही थी। कपिल देव के लिए कहा था कि उन्होंने 1981 में मुझे टीम से निकाला। उनको मैंने कहा था कि वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी। योगराज ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर तंज कसे थे और कहा था कि MS धोनी को माफ़ नहीं करूंगा, उन्हें आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ जो किया वो सब सामने आ रहा है, उन्हें जीवन में कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। मैंने जीवन में कभी 2 चीज़ें नहीं की हैं। पहला, जिसने मेरे लिए गलत किया उसे कभी माफ़ नहीं किया, और दूसरा, मैंने अपने जीवन में कभी उन्हें गले नहीं लगाया, चाहे वो मेरे परिवार के सदस्य हों या मेरे बच्चे। इस दौरान योगराज ने लोगों की निजी जिंदगियों पर भी टिप्पणी की। कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में लोगों को दिखाना चाहता हूं कि योगराज चीज़ क्या है जिसको तुमने नीचे गिराया। आज सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे है, सलाम करती है, और वो लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया था, किसी को कैंसर है, किसी का घर टूट गया और किसी के घर में बेटा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो है आपके ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम मिस्टर कपिल देव। योगराज के शब्द हैं। आगे कहते हैं कि उसको मैंने कहा था कि वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी। आज युवराज सिंह के पास 13 ट्रॉफी हैं और 13 पास 1 वर्ल्ड कप। इन सब बातों को करते वक्त युवराज सिंह हिंदी भाषा और महिलाओं पर भी टिप्पणी उन्होंने की, जिसको लेकर बवाल चल ही रहा है। युवराज ने हिंदी भाषा को लड़कियों की भाषा कहा। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा ऐसे लगती है जैसे कोई महिला बोल रही हो। युवराज के हिसाब से महिलाओं के लिए हिंदी बोलना ठीक है, लेकिन मर्दों को पंजाबी जैसी भाषाएं बोलना पसंद करना चाहिए जिससे आप बोल्ड दिखें।
योगराज कहते हैं कि मुझे तो हिंदी भाषा ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। योगराज ने संदेश वाले इंटरव्यू में बहुत सारी और चीज़ें भी कही हैं जिन सब का जिक्र हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि औरत और आदमी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं। मैंने सबका रोमांस खत्म होते देखा है, जबकि उन्होंने खुद के अफेयर के बारे में कहा कि उन्हें 6ठी क्लास में अपनी टीचर से प्यार हो गया था। एनीवेज, ये किसी की निजी राय हो सकती है, चीज़ों को लेकर के सही गलत बताना दर्शकों का काम है, लेकिन जो रेज और जो बदले की भावना उनके अंदर दिखती है और बुद्ध को लेके जो उनके विचार हैं, उनके बारे में हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं। बुद्ध को लेके योगराज की अपनी राय हो सकती है, लेकिन उन्हें वो कहानी भी पढ़नी चाहिए, वो जातक कथा जिसमें बुद्ध मिलते हैं अंगुलीमाल से। अंगुलीमाल वो डाकू जो अपने गले में माला पहन के घूमता था और वो माला बंधी हुई थी अंगुलियों से। अंगुलीमाल को भी लगता था कि वो बहुत टैलेंटेड है, और लेकिन उसकी गति ये हुई कि वो लोगों की कटी हुई उंगलियां लेकर के घूम रहा था। सामने एक बार बुद्ध आए तो अंगुलीमाल ने दूर से देखा और कह दिया कि रुक जा। बुद्ध अपनी जगह पर रुक गए और उन्होंने कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? इस सवाल का जवाब योगराज को भी खोजना चाहिए। आपको ये पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए जितनी जानकारी हमने आपसे शेयर की है उसे लिखा है रवि ने, निवेदिता ने इसे शूट किया, उनकी मदद अभिषेक ने की है। आप देखते रहिए खबरगांव।